अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर पीएससी एनटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, 50+ एमसीक्यूज है, थोड़ा लेंथी लेक्चर होगा लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, इसमें कहता है विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA फॉर 2022 टू 24। तो रशिया, यूएसए, इंडिया और चाइना। फर्स्ट का आ जाएगा आपके पास सी, इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कहता है इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस अ न्यू पेमेंट सिस्टम कॉल्ड हेलो। कहता है कि कौन सा कंट्री है जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया, सेंट्रल बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाया कौन सा सिस्टम, हेलो सिस्टम। तो यूएसए, रशिया, जर्मनी या श्रीलंका। तो 2 का आ जाएगा आपके पास बी, ये रशिया ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है विच कंट्री कंडक्टेड इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइजेज अराउंड ताइवान। यूएसए, चाइना, इसराइल या रशिया। तो थर्ड का आ जाएगा आपके पास बी, चाइना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहता है, इसको हम देखेंगे 4 को। इसमें कहता है विच कंट्री फाइल्ड अ केस विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जिसको कहते हैं alleging breach of Genocide Convention by Myanmar। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा आपके पास। इसमें कहता है विच कंट्री फाइल्ड केस विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ भी इसको कहते हैं alleging breach of Genocide Convention by Myanmar। तो गाम्बिया, साउथ म्यांमार या बांग्लादेश। तो 4 का आ जाएगा आपके पास ए, गाम्बिया। विच पोजीशन इन श्रीलंका, यानी कि इसकी पोजीशन क्या थी श्रीलंका में, प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था या फाइनेंस मिनिस्टर था या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर था। तो 5 का आ जाएगा आपके पास बी, ये प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कहता है जेरूसलम डिक्लेरेशन which was seen in the news is a strategic agreement between Israel and which country? UK, USA, ऑस्ट्रेलिया या UAE। तो 6 का आ जाएगा आपके पास बी, USA। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 को हम देखेंगे। इसमें कहता है डिनाल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव एंड workshop on anti-corruption and economic development are associated with which bloc? G20, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स या एशियन। तो 7 का आ जाएगा आपके पास सी, ये ब्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है 8 में विच कंट्री प्रपोज टू ऑर्गेनाइज अ जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन नेम सॉलिडेरिटी 2023 फॉर SCO मेंबर कंट्रीज इंडिया, चाइना, नेपाल या बांग्लादेश। तो 8 का आ जाएगा आपके पास बी, चाइना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहता है विच कंट्री प्रपोज टू सेलिब्रेट जापान कंट्रीब्यूशन टू इट्स डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ जापान वीक। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश या म्यांमार। तो 9 का आ जाएगा आपके पास बी, इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में कहता है विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू इंट्रोड्यूस पासपोर्ट्स? बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया या वियतनाम? तो 10 का आ जाएगा आपके पास ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम देखेंगे। 11 में कहता है इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डेट? तो जनवरी 24, 25, 26 या 27? 11 का आ जाएगा आपके पास डी, जनवरी 27। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा, इसमें कहता है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स? हाज वर्धन श्रृंगला या जयशंकर, तरनजीत सिंह सिंधु या विजय गोखले? 12 का आ जाएगा आपके पास सी, तरनजीत सिंह सिंधु। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहते हैं मुहियुद्दीन यासीन recently sworn in as the new prime minister of which country? कतर, मलेशिया, ईरान या सऊदी अरबिया? तो 13 का आ जाएगा आपके पास बी, मलेशिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 14, इसमें कहता है इंडिया प्रोवाइडेड अ ग्रांट ऑफ नियरली INR 68 million to which neighboring country for construction of school buildings? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार? तो 14 का आ जाएगा आपके पास बी, नेपाल। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, 15 में कहता है विच कंट्री दैट होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ब्लॉक इज टू चेयर एन इमरजेंसी वर्चुअल समिट ऑफ G20 लीडर्स? जर्मनी, सऊदी अरबिया, इटली या फ्रांस? तो 15 का आ जाएगा आपके पास बी, ये सऊदी अरबिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द tropical cyclone that hit South Pacific island nations Vanuatu Islands and Fiji recently? हारोल्ड, सिदर, ड्यान या ग्रेटर? तो 16 का आ जाएगा आपके पास ए, हारोल्ड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहता है लीडिंग जर्नलिज्म एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पॉइंटर इंस्टीट्यूट्स इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN launched its chatbot on which social media handle? टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर या फेसबुक? तो 17 का आ जाएगा आपके पास बी, व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कहता है मुस्तफा अल खादमी who was seen in news recently is the new prime minister of which country? इराक, ईरान, इसराइल या ओमान? 18 का आ जाएगा ए, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कहता है which international organization has launched a USD 6.7 billion global appeal to fight the COVID-19 pandemic as a part of its updated response plan to help fragile nations? World Economic Forum, International Monetary Fund, यूनाइटेड नेशंस या एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो 19 का आ जाएगा आपके पास सी, यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कहता है हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन टू फीचर ऑन अ ब्रिटिश कॉइन? बाबा साहेब, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई
पटेल। तो 20 का आ जाएगा आपके पास बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कहता है विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी आफ्टर द शिप एमवी वकाशियो स्पिल फ्यूल, मालदीव्स, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका। तो 21 का आ जाएगा आपके पास बी, मॉरिशस। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 22, इसमें कहता है मूसा तरोर who has recently passed away was the former president of which country? माली, वियतनाम, फ्रांस या यूनाइटेड स्टेट। तो 22 का आ जाएगा आपके पास ए, माली। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 23, इसमें कहता है विच कंट्री हैज एग्रीड टू सेल 4 आर्म ड्रोन्स टू ताइवान? इंडिया, जापान, रशिया या यूएसए। तो 23 का आ जाएगा डी, यूएसए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 मिस है, तो 25 हम देखेंगे। इसमें कहता है विच कंट्री हैज रिसेंटली ब्रॉट मेजर रिलैक्सेशन इन इस्लामिक लॉज? इसराइल, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या जॉर्डन। तो 25 का आ जाएगा आपके पास सी, यूनाइटेड अरब अमारात। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहता है हायाबुसा 2 इज अ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड या यूएसए। 26 का आ जाएगा बी, जापान। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहता है बेंजामिन नेतान्याहू who was making news recently was the prime minister of which country? ब्राजील, इसराइल, इटली या जर्मनी। तो 27 का आ जाएगा बी, इसराइल। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन? IOSCO भी इसको कहते हैं मुखफ़्फ़ा, ये लोकेटेड जेनेवा, माद्रिद, रोम या लॉसानी। 28 का आ जाएगा आपके पास बी, माद्रिद। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, 29 में कहता है विच कंट्री आस्क्ड द मेंबर्स ऑफ WTO to find solution to public stock holding for food security? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, स्विट्जरलैंड या इंडिया। तो 29 का आ जाएगा आपके पास डी, इंडिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 MCQ जो है ये रिलेटेड है एजेके से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें कहता है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन एजेके? तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, सिर्फ आंसर लिखा हुआ है इसका मैंने। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 31, इसमें कहता है हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन एजेके? तो 32 तहसील्स है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ एजेके? तो ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है ये सदर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 33, इसमें कहता है हु डिजाइन आजाद कश्मीर फ्लैग? तो अब्दुल हक मिर्जा ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 34, इसमें कहता है मिस्टर तनवीर इलियास जो है ये प्राइम मिनिस्टर हैं रिसेंटली एजेके के। ठीक है। 4 अगस्त 2021 को बने थे, ये आपने याद रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 35, इसमें कहता है मिस्टर ख्वाजा फारूक अहमद, ये मिनिस्टर ऑफ LG&RD MCDP डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद, यानी कि ये एजेके का इनका मिनिस्टर है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 36, इसमें कहता है मिस्टर सरदार मीर अकबर जो है वो क्या है? वो मिनिस्टर है ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, ड्वेन वाटर रिसोर्सेज एंड स्मॉल डैम्स के। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मिस्टर दीवान अली चौधरी, तो ये मिनिस्टर है E&S एजुकेशन एंड टेरिटरी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 38, इसमें कहता है मिस्टर चौधरी अली शॉन, ये मिनिस्टर है ऑफ फूड डिपार्टमेंट एंड मिनरल रिसोर्सेज के। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मिस्टर चौधरी M रशीद, तो ये मिनिस्टर ऑफ P&DD पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट 40 आ जाएगा मिस्टर अब्दुल माजिद खान, ये मिनिस्टर है ऑफ फाइनेंस, कोऑपरेटिव एंड आर इनलैंड रेवेन्यू के। नेक्स्ट 41 है मिस्टर चौधरी अरशद हसैन, ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड वाटर रिसोर्स मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट आपके पास आ जाए क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहता है मिस्टर चौधरी मोहम्मद इफलाक, तो ये मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प्स एंड कस्टोडियन है। नेक्स्ट 43 है, इसमें कहते हैं मिस्टर निसार अंसार, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें का मिस्टर सरदार फाहिम अकबर रब्बानी, मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स ह्यूमन राइट्स एंड टूरिज्म है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 44, इसमें कहता है मिस्टर मोहम्मद मल, तो ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 46, तो इसमें कहता है मिस्टर मकबूल अहमद, ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स लेबर वेलफेयर वेट्स के मिनिस्टर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47, तो इसमें कहता है मिस्टर चौधरी यासिर सुल्तान, ये मिनिस्टर फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहता है करंट फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये मुफ्ता इस्माइल है, ठीक है। तो करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो है। 50 आपके पास है करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये राना सनाउल्लाह है। 51 का करंट पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज आरिफ अलवी है। करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। और करंट सीएम ऑफ बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बाजिंजो है। और करंट सीएम ऑफ एपी के महमूद खान है। और करंट सीएम ऑफ पंजाब इज चौधरी परवेज इलाई। और करंट सीएम ऑफ पंजाब करंट सीएम ऑफ पंजाब इज चौधरी परवेज इलाई है। और करंट सीएम ऑफ सिंध आ जाएगा, ठीक है, पंजाब सिंध सिंध, तो ये आपके पास है मुराद अली शाह है। और करंट सीएम ऑफ गिलगित इज खालिद खुर्शीद है। आज के लेक्चर में हमारे पास 58 तक एमसीक्यूज थे, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।